देखो कहाँ पे रोका है कैमरा वा, ये नहीं कह रहे हैं वीडियो में देखे हो, वीडियो देखा है तुम, ऐसे दिखाया है ना, वहीं पर रोक दिया है, नहीं देखे हो। और वीडियो देखने पर कुछ तो कुछ दिखता है ना, फोटो मेरा कैसा दिख रहा है, हाई हाई वाला दिख रहा है, इसे करिए अपने मन से ले लेता है, कहीं से कहीं सेट कर देता है, कहो दांत चिया रहे वो ले लेता है, कहो कुछ ससुर और का ही कहे इसको। 8.2 चल रहा था ना, इसका कौन सा बना है, 5 नंबर ना, एक ही किताब लाए हो कि दोनों किताब लाए हो? सोचे क्या सोचे, अच्छा तुम सोचते भी हो, सोचा करो। यहाँ देखो तो दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 8.2 दिखाई दे रहा है, कैमरा में 8.2 दिखाई दे रहा है, तो 2 में चल रहा था जी, ये लिखा हूँ बोर्ड पे। हाँ अच्छा क्वेश्चन 2 में आ गए थे हम लोग, फर्स्ट ना, फर्स्ट का 5वां बताना था, 5 कोस स्क्वायर बताना था सामा, फर्स्ट का 5 क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस सेक 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, नीचे में माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री ना, आगे बस खत्म, खत्म हो गया। देखो जी बोर्ड पे ध्यान से, इसलिए बोल रहा हूँ ना, कभी गड़बड़ हो जाता है ना मेरे से, तो आप लोग बता दीजिएगा। बताओ तो फटाफट से कि 5 और कोस के बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है का जी। चलिए कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, आराम से घर में नहीं है, निकाल लो, निकाल के बताते रहो। कोस 60 का वैल्यू बताओ, समझ तकिया ले लो, दिक्कत हो रहा है तो रखने में कॉपी है 1/2। अब बताओ यहाँ पावर 2 है ना, क्या पावर 2 लगा दूं, चलिए प्लस हो गया, इसके बाद ये 4 हो गया, फिर यहाँ बीच में गुना है तो गुना हो गया, सेक 30 का बताओ तो 2 है, कुछ बोल 2/, आप पावर 2 लगा देंगे ना, यहाँ पावर 2 था, फिर माइनस, बता दो नहीं तो मुझे याद है, tan 45 का होता है 1, आप पावर 2 तो लगा दिया पावर 2। नीचे आ जाते हैं, नीचे देख रहे हैं आपके साइन 30 का होता है 1/2, आप पावर 2 यहाँ पे तो मैंने लगा दिया पावर 2 प्लस cos 30 का कितना होता है जी, √3/2। देखो जी ओम, देखते रहना समा, अब क्या क्वेश्चन करते हैं, इसको 2 वाले गुना करेंगे ना, चलिए कर देते हैं, इसको 2 वाले गुना करेंगे, इसको भी 2 वाले गुना करेंगे, नीचे आते हैं, इसको भी 2 बार गुना करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार गुना करना पड़ेगा, पता है जी बंदर फिर से आ गया है, हाँ कहने कहाँ से सर ये सब आ जा रहा है, पकड़ के भेजने पे भी आ जा रहा है, यहाँ तो हो गया, पता नहीं लेकिन आया था 2-3 को। चलो जी अब क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे, देखो तो ये कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो गुना कर दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो, यहाँ भी क्या कर सकते 1 लगा सकते, देखो 5 गुना 1 5, और फिर गुना 1 का हो जाएगा 5, और 1 गुना 2 2, दो कितना हो गया 4, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और ये √3 का हो जाएगा रूट में 9, माइनस 1 गुना 1 करे तो 1 आ जाएगा, और नीचे ये 1 गुना 1 का हो जाएगा 1, और 2 2 जो कितना हो गया 4, ऐसा मिटाओ ससुरा को, ठीक है प्लस, ऐसा करेंगे तो रूट ना हो जाएगा 9, √3 9, ये का हो जाएगा 4, अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, 4 समझ में आ रहा है, 4 मुझे ऐसे लिखना चाहिए था ना, अरे भैया ये क्या कह रहा है, चलो हाँ उसे एडिट करा लिए, मेरा दोस्त है ना, एडिट कर सीधा कर दिया, चलो जी कोई बात नहीं,
अब इसको ठोकते हैं जरा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इन खत्म, ये 5/5 ऐसे लिखना पड़ेगा, 5/4 प्लस 16 √9 का हो जाएगा 3, और नीचे में है 1/4 प्लस √9 का हो जाएगा 3, अपॉन में का हो गया 4। ठीक है, देख लो, देखो ध्यान से, 5/4 प्लस का प्लस, 16 के 16 और √9 का हो गया 3, निकल के स्क्वायर रूट। अच्छा एक छूट रहा था जी, और फिर देखो माइनस, फिर का है 1 है, यहाँ -1, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 1/4, फिर आएगा प्लस और √9 का 3 और बटा में 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, इसका एसएम निकालेंगे और क्या, 4 3 एक एसएम कितना आ जाएगा, 12 आएगा, है ना, तो चलिए करते हैं, 12 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 16 चौका 64, और 12 कम 12, अब इतना तो बेसिक आता होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 4 का आ जाएगा 4, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 + 3, इसको सबको दोनों को जोड़ के इसको घटाना है, फिलहाल जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 और 6 1 7, समझ देख लेना सही जोड़ा हूँ, नीचे में 12, ये हो गया तुम्हारा 4/4, 4 4 कट क्या हो गया, खत्म, तो नीचे एक लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो नीचे एक हटा देंगे, मतलब ये रूट बढ़ जाएगा, इसका भी कोई फायदा नहीं है, वो बतिया रहे ससुर ना, बतियाओ बतियाओ, देखो जी, ये घटाओ तो कितना बचेगा 7, और इसमें से घटेगा तो 6, अपन में क्या आ गया 12, और इसको नीचे जितना है तो 1 हो गया, जब एक हटा देंगे तो इसका भी कोई मतलब है नहीं, ये आपका भी बाटा भी हट जाएगा, ये कटेगा ना, ये आपका क्या आ गया आंसर, बोलो फंसे का बाबू, ओ कहाँ पे गलती किया एग्जाम में, होमवर्क में, अच्छा तो हाँ, तो होशियार नहीं बनते, पावर 2 दिख रहा है इसके ऊपर ना है, क्या चाह दिए, एक बार देखो टेंशन आ रहा है ये वाला, चलो हम अब क्या करें, मिटा रहेंगे, आगे चलेंगे, ये आपका 1 खत्म, चलेंगे हम 2 में, नहीं 8.2 का 2, इसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड जानते हो ओम एक ही आज पता चला है, ये फुल चार्जिंग का पता चल गया, इसका और एथी बंद हो जा रहा है, लाल रंग जलता है ना, लाल रंग बंद हो गया तो फुल चार्ज, दोनों का, इसका भी, चलो सब आज चार्ज था, हम लगा दिए थे चार्ज, तो जब लगाए तो लाल जल रहा था, कुछ देर बाद 1 घंटा बाद तो बंद हो गया था, चार्ज बंद, लगा रहा हूँ तो नहीं जल रहा है, कोई खराब ना हो गया, चल रहा है तो चूज द करेक्ट ऑप्शन 2 tan थीटा, कोई हंसी गम मत बदल दिए, अब बटन का है जी 1 + tan स्क्वायर 30, अरे समा देख फंसा है, अच्छा देखो ध्यान से, इसको तुम 2 तरीके से बना सकते हो, पहला चुपचाप से सबको क्या करो वैल्यू सेट कर दो, चलो वही काम कर रहा हूँ, 2 का 2, यहाँ बीच में कुछ है तो गुना, tan 30 का होता है 1/√3, हाँ हाँ बता रहे, वैसे भी एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसका कुछ ना कुछ तोड़ देगा जरूर कि आपकी शॉर्ट बना सके, उस पर चलेंगे, फिलहाल ये हम इसका तोड़ है मेरे पास, जल्दी कर दूंगा इसको, फिलहाल लंबा करो, 1 का 1 हो गया प्लस, tan 30 का होता है 1/√3, और पावर 2 है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, पावर 2, ठीक है, अब आगे देखो, ये 2 का देखो यहाँ 1 है, कटेगा नहीं तो गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो लगा दो, तो 1/1 प्लस, इसको करेंगे तो डायरेक्ट अगर करने तो 9 ना हो जाएगा जी, इसको 2 गुना करोगे ना, समझ गया ना, ये तुम्हारा हो जाएगा √9, अब बताइए आगे चलकर कि 2/√3 1/1 प्लस 1/3, कोई डाउट, 9 का 3 निकलेगा ना स्क्वायर रूट, चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पे करना है 2/√3, और इसका एलसीएम निकालो, 1 का 3 का एलसीएम, कुछ गड़बड़ होगा जी ना, ठीक है 3, ये हो जाएगा 3 और माइनस नहीं प्लस 1, ठीक है, अब क्या करोगे, ये 2/√3
√3 और नीचे में कहा आ जाएगा 4/3। इसको उल्टा करेंगे ना हो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये ऐसे हो जाएगा ना। दो एकम दो, दो दूनी के 4, तो तुम्हारा आ गया 3/में क्या आ गया 2√3 है। दो यहाँ पे एक है ना जी, 2 × 1 2 और √3 का क्या हो गया √3। कोई डाउट? इतना आंसर नहीं दे रहा होगा, क्या नहीं दे रहा है कि नीचे क्या है रूट, नीचे क्या है पसंद नहीं है मैथ को, तो नीचे से रूट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। लेकिन वो कब करेंगे रेशनलाइजेशन, जब दो का नंबर आएगा बीच में कोई चिन्ह रहेगा तो ना चिन्ह बदल करेंगे। यहाँ तो ये डाटा है अकेले, तो जब ऐसी सिस्टम है कि एक ही नंबर है काम खत्म, थोड़ा ना यहाँ पे कहोगे प्लस छिपा है सर, आप माइनस माइनस से गुना करते नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है, वो चिन्ह बदलेंगे जब दो को नंबर आएगा तब, कल जैसा। इसको सिर्फ क्या करो ना कि सेम नंबर से गुना कर दो, ऐसा है ना। ऊपर भी देखो, इसको नॉर्मली एक और दिमाग लगा सकते हो तुम। एक बात बताओ कि ये जो 3 है, क्या तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ तो। ये 3 को √3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखो जी, और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आगे आगे देखिए। तो इसको क्या करोगे 9, फिर कहा जाएगा 3, तो 3 से शुरू करके 3 पहुंच गए हम लोग, यानी कि 3 को हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं 3 को हटा के ऐसे कर दिया, √3 से √3 कट गया, तो कहा गया √3 पर में 2। अब दे रहा होगा आंसर, क्योंकि नीचे से रूट हट गया और रूट नहीं पसंद था ना उसको, इसलिए रूट मुझे क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। कोई दिक्कत? चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्लियर। अब ये क्या था, ये तुम्हारा था 2 का 1, 2 का क्या था 1 था, और चलेंगे 2 का 2 पे। चलो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 बताना तो इसका ऑप्शन बताना था जी। ले भैया, कितना था जी हम लोग का, √3/2 आया था ना। आंसर ही थोड़ा दे रहा है ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन ये कह रहा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ऑप्शन 2 बताओ cos 60 डिग्री, आगे tan 60 डिग्री, और बताओ साइन 30 डिग्री। ऑप्शन 1 2 3 है कि एबीसी है, एबीसी है। ये हो गया ए बी सी का हो गया डी। तो चलो जी, अब बताओ तू लोग कि इन चारों ऑप्शन में से किसका आंसर इतना आता है, वही हो जाएगा सही। साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। नहीं समझ पा रहे का तुम लोग? अरे तो कहाँ भागे यार, बता रहे आपको तरीके बताएंगे कैसे काम चलेगा, बिल्कुल चिंता ना करो। अरे भैया बिना वैल्यू याद के हाई क्वेश्चन बनेगा जल्दी, फंस जाएंगे आप लोग। कैसे याद होगा बताएंगे, थोड़ा सा फरिया लूँ, चिंता ना करो एकदम, बिल्कुल चिंता मत करो। दोनों तरीका है मेरे पास, चार्टो बनाने का भी तरीका है और यादों करने का तरीका है, दोनों बताएंगे। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कह रहा है तुम्हारा वन, अच्छा शॉर्ट तरीका सीखे भी नहीं किया, शॉर्ट बता दे। इसका भी शॉर्ट था पहल का भी, बता है, सब बता दे। ठीक, हालांकि दोनों में नियम एक ही लगाएगा मेथड, जानते हो जी। जो मेथड लगाना था पहले में लगाना था ना मुझे, कैमरा चेक सही चल रहा है, सेम मेथड में कहाँ लगाऊंगा सेकंड में, तो तुम अप्लाई कर लेना, इसके कॉपी मार लेना। चलो 1 - tan² 45, 1 - 45 डिग्री, पावर 2 है कुछ, पावर 2 है ना, नीचे क्या है 1 प्लस है, और कुछ है नहीं ना। देखो ये तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, एकदम इजीली बन जाएगा, पूछो कैसे। ये 1 का 1, माइनस का माइनस, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1, 1 के पावर 2, और नीचे आ जाए 1 के 1 प्लस के प्लस, tan 45 का 1, 1 के पावर 2, 1 - 1 और 1 + 1 0.20। तो ऐसा के शॉर्ट है, इसमें क्या ही करना है। अब बताओ ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए है कि tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी बताओ का 1, अच्छा ऑप्शन सी बताओ साइन 45,
बताओ तो जी, जीरो ऑप्शन डी सही है, चलते हो ना, लॉक किया जाए। ओ भाई किधर है मेरा साथ करो, नहीं मुझे लाओ, आगे चला जाए। ये हो गया तुम्हारा दो। अब चलते हैं तीन। साइन टू ए बराबर, साइन टू ए बराबर क्या है जी? कैसे देखो तो, और कुछ है नहीं? अब नहीं है बस, टू साइन है। अच्छा फिर बताना है कि, अच्छा मैं पूरा लिख ही देता हूँ, इज ट्रू, इज ट्रू व्हेन ए इक्वल साइन, लिखा है कुछ कुछ ऐसा है ना जी। देखो जी, सिंपल सी बात ये है, ये हमसे पूछ रहा है ना कि एक वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना, इज मन है और शुरू में सत्य है, इतना इतना है, हम आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि सही है। तुम ये बताओ कि वेन ए, एक वैल्यू एक कितना डिग्री रखेंगे ताकि दोनों कंडीशन आपस में कहा जाएगा, समझ रहे हो, कुछ इक्वल हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो जी। चलो इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे बायोलॉजी में, अभी नहीं। चलो ध्यान से, एक चीज तुमको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू निकालना है ना, तो एक बार बताओ कि फॉर्मूला होता है, तुम लिख ही लो, जैसे फॉर्मूला लिख लो कि साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कोस ए, ये फॉर्मूला है, लिखवाया था शायद तुम लोग को याद आ रहा है, तो लिखना वीडियो देख के, लिख के याद करना है ना। ये तुम पूरा किताब ढूंढ लोगे पलट पढ़ के, एक एक पेज एक एक लाइन, ये फॉर्मूला तुमको नहीं मिलेगा, जानते हो कहाँ है? ये फॉर्मूला है ट्वेल्थ का, और इस फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन दे दिया टेंथ तक, क्या करें मुझे पता है, तो मैं लगा रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला है। अब डरना मत, हाँ भैया सब कुछ कहेंगे। अच्छा साइंस में पूरे थी सारा नोट्स ऑन कैमरा ना लिखाऊंगा, ऑफ कैमरा समझाऊंगा, ऑन कैमरा पूरा बिंदास जितना हो सकता है लिखाऊंगा ना, बंद कर अलग से बैठ के लिखेंगे हम लोग, टाइम ज्यादा लगेगा चाहे, सब कुछ फायदा उठाएगा का जी। आगे चलो ध्यान से, यहाँ तक हो गया क्लियर है? तो क्या मैं इसको हटा के इसको अप्लाई कर सकता है? सॉरी सॉरी, अब क्वेश्चन पे होते हैं, ये ऐसा होता है, इतना इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो एक बात तो यहाँ पर जाओ, क्या इसको हटा के पहले सवाल लिखो कि साइन टू ए इजकल टू, टू ए इजकल टू टू साइन ए, बस इतना ही ना क्वेश्चन तुम्हारा, ये ना क्वेश्चन है जी। अब बताओ समा कि इसको हटा के, देखो सेम सेम है ना, कहीं हम अप्लाई कर सकते हैं, तो चलो करो टू साइन ए इंटू कॉस ए आई बराबर, ये हो जाएगा टू साइन ए, हो गया। और देखो टू से टू कटेगा, और कैसे कट गया, डिटेल कर दे ना, डिटेल कर देते, कर देते कोई बात। अब बताओ यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, यहाँ तो गुना ही है, मैं क्या करूंगा कॉस ए को यही रखता हूँ, तो ये भाग में चल जाएगा, गुना है ना जी, वो तो भाग में जाएगा, तो टू साइन ए ये वाला, अब भागा में आ गया आपका टू साइन ए, ठीक है। अब ये ऐसे कटेगा, कट गया, कोस ए बराबर क्या आ गया, एक आया ना। अब तुम बताओ कोस ये डिग्री होता है ना जी, कोस कितना डिग्री पे एक आता है, तो आता है 0 डिग्री पे, कितना डिग्री पे आता है, इसलिए तुम लिखोगे ऐसे करके सिंस cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री लिखेंगे तब एक होता है, इसलिए यहाँ पे एक है मतलब यहाँ पे 0 होगा, क्लियर? हाँ कोई बात नहीं, एक मान निकालना था, ये ऑप्शन भी सही है ना। आगे चला जाए, ओ माय गॉड, अच्छा छोटा वाला, ए प्लस बी इक्वल टू 3, अच्छा मान आया है, हम पे कौन है भैया, अरे रे 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 रे। बच गया बच गया बच गया। कैमरा सही चल रहा है। अब तुमको बताना है क्वेश्चन, ठीक है चलो, क्वेश्चन नहीं, 2 दिन छुट्टी है बस, नहीं उधर एग्जाम में रहेंगे ना, यहाँ रख दो, फिर लेके चल जाना, कोई टेंशन नहीं है, हैं? कोई नहीं बोलेगा ना। चलो जी, क्वेश्चन 3 कह रहा है ना, इफ
tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to इतना, then find a and b। क्वेश्चन बोलो तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है। उससे पहले काम करो, थोड़ा वीडियो रोको, इंक और भर ले, इंक खत्म हो गया है, ध्यान से बंद कर। हाँ देखिए मैसेज एथी करेंगे भाई से, क्यूआर कोड मांगे हो, भेजबे नहीं किया, सब सुतल रहता है, भेज दे। बहुत उजाला दिख रहा है आज, ऐसे कैसे? कितना देर का रिकॉर्ड हुआ है देखो तो, 20 मिनट हुआ है ना, इसीलिए ना, अभी टाइम है बहुत। चलो क्वेश्चन 3 पाते हैं हम लोग, कहाँ गए? क्वेश्चन 3 में क्या कर रहे, पढ़ो तो जरा, मैं बोर्ड पे लिखूं। इफ tan हाँ a प्लस b हाँ एंड tan a माइनस b हाँ 1/√3। और कुछ है? बोलो ये। अच्छा आगे ये लिखा होगा कि ये लिखा है तुम्हारा कि a का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, a ग्रेटर देन 0 डिग्री। a प्लस b के बारे में कह रहा है, वो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आगे लिखा है कि फाइंड a एंड b, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड a एंड b, देखो समय क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है इतना इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना, तो आप ए बी के वैल्यू का करिए, ज्ञात करिए, बताइए। तो एकदम बहुत सिंपल है। एक बात बताओ कि यहाँ tan कितना डिग्री करते हैं तो √3 आता है, तो 60 डिग्री। tan 60 करोगे ना, हाँ हुआ, अरे चिराग मत, अब देखना चोट ना लगे किसी को। चलो बबुआ हम ध्यान देखो, हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, देखो सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, सो tan ए आई तार बिरिया कही हो, ये हो गया जी, समझ पा रहे हो। और हम क्या करेंगे कि tan, अब ये तुम्हारा क्या डिग्री है ना जी, किसका स्थान है? एंगल का स्थान है। हम अभी देखे जब 60 डिग्री होता है तभी क्या होता है, √3। यहाँ पे √3 है, मतलब यहाँ पे समय, जब खेलो अब बस आराम से चलो। तो देखो बाबू हम अभी क्या सीखे हैं कि यहाँ 60 होगा tan में तभी होता है √3, यो तो बोल सकते हैं। अगर √3 होगा तो यहाँ होगा 60, ना कह सकते समझ। तो जब यहाँ पर √3 है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा। तो इसको देखकर हम क्या पता लगा लिए हैं, ये पता लगा लिए हैं कि a प्लस b की जगह पे क्या है गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन 1 बन गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझा? पहले बात ये लिखेंगे कि सिंस tan 60 इक्वल टू √3, सो tan a प्लस b इक्वल टू √3 है, मतलब यहाँ पे 60 होगा तभी यहाँ पे ये आया होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। आगे आगे लिखेंगे हम कि सिंस हाई लेवल लिखेंगे, हाई वाला कि tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3, सो अब बात लिखेंगे कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, वही पुराने स्टाइल। हम अभी का चेक किए कि जब यहाँ 30 डिग्री होता है तबे होता है 1/√3, तो ये कह सकते हैं अगर 1/√3 होगा मतलब यहाँ पे 30 होगा। समझ पा रहे हो जी? अब हम आ जाएंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। एनी डाउट? नो डाउट। आगे चले, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। आप टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड सिखाए थे लीनियर इक्वेशन में, उसमें से कोई भी आप मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक और कौन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं लगाने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, बड़ी मजा आएगा, छांटने में मजा आएगा इसको, ठीक है जी। मेथड का नाम है एलिमिनेशन। इक्वेशन 1 है तुम्हारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक है a माइनस बी
इज इक्वल टू 30 डिग्री। देख लो जी, अब क्या करेंगे हम, इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बी कट जाएगा, और घटाओगे तो चिन्ह प्लस का माइनस बन जाएगा, हाई प्लस बन जाएगा, ये प्लस पर जुड़ जाएगा, एक कट जाएगा, कोने को काटना होता है तो जोड़ने पे कट रहे तो कहाँ घटा है, का जी समझ पा रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ, आप इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एक काम करना, यहाँ पे लिख देना लैंग्वेज कि ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तब जाके ऐड करना, ठीक है। इसको भी ऐसे कर सकते हो कि ये 1 था, ये क्या था, 2 था, ठीक है। ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो यहाँ प्लस है ना जी, 1 है, क्या हो जाएगा, 2 है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस और माइनस कटेगा ना, बराबर बराबर, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। ए इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हुआ, साथ बताओ, कोई डाउट है, देख लो अच्छे से, नहीं ना डाउट है। तो ए निकल के आ गया, हमको बी भी निकलना है ना जी। अब इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में चाहे 2 में डाल दो तो क्या निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा। किस में डाले बोलो, कोई एक में डालता हूँ, कहीं डालो फर्क नहीं पड़ता। लिखो कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। और डालने से पहले उसको उतारो, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब डाल दो, एक मान कितना है, 45 डिग्री आया ना जी। तो यहाँ पे लिख दो 45 डिग्री, और प्लस बी नहीं पता है 60 डिग्री, ये बी का भी ये उधर जाएगा, प्लस है ना, हो जाएगा माइनस 60 डिग्री, और माइनस में 45 डिग्री, तो ये कितना बचेगा हो, 45 5 का 60, कितना आ गया, 15 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू निकल के आ गया, ए का 45, बी का 15, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा हो गया समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ जी, तुम्हारा हाँ तो लिखना पड़ेगा ना 2 1 1, हम पहले से प्लस 1 लिखे, इससे पहले 1 लिए हैं, तो घटाना पड़ेगा, घटाओगे ना तो चिन्ह बदलेगा ना, ये प्लस ये तो हो जाएगा माइनस है, का चीज, फिर से पूछो, नहीं कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा, माइनस कर देता ना बदल देता है, सही बात है, प्लस करने पे नहीं बदलता है, माइनस करने पे क्या हो जाता है, बदलता है। रीजन बता देंगे किस कहाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब चलो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, और इसको मिटा रहा हूँ, कैमरा सब सही चल रहा है, देख लो एक बार। अब हम लोग को अब तो बहुत आगे चल गए होते, डिस्टर्ब नहीं हुए होते, तो टेंशन ना लो, उससे हाथ नहीं कटेगा, लगेगा तो फ्लेक्सिबल है, अगर फ्लेक्सिबल ना रहता तो हाथ कट जाता, लगे तो मार के फाड़ देता, ब्लेड की तरह रहता, समझ पा रहे हो। चलो जी, अच्छा टूट भी जाता खुद। अब क्वेश्चन 4 में आते हैं, क्वेश्चन 4 है क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है ना जी, हाँ ट्रू फॉल्स बताना है, और रीजन भी बताना है कि कौन सही है तो क्यों, और कौन गलत है तो क्यों गलत है। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 4 का, साइन ए प्लस बी बराबर, क्वेश्चन 4, हाँ कब, देखो जी क्वेश्चन कह रहा है 4 का एक बोल रहा है ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू और कब बताना है, फॉल्स, ठीक है ना, समय कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बताना है, ओ बताओ, तो उसका ऑन हो गया है, हो गया, ऑन हो गया, 14 का समय, चलो बता दो जल्दी से, ये सही है कि गलत है, किताबों थोड़ा देखना, बस यही तक, यही नहीं लिखा एग्जाम क्वेश्चन में, ये ट्रू है कि फॉल्स है, हाथ दिमाग लगाइए, कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना हो सकता है, गलत जवाब, पूछो कैसे, आप क्या सोच रहे हो, अब तुम सोच रहा होगा ना यहाँ पे क्या है, गुना है, अब गुना कर दो, साइन गुना ए करेंगे तो साइन ए, आप प्लस साइन गुना बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी। हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं कि इसके बीच में कोई मल्टीप्लाई रिलेशन नहीं होता है, साइन में, साइन मत कहो, ऐसे कहो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन
नहीं होता है। तो जब साइन नहीं होता है तो हम गुना नहीं कर सकते, गुना नहीं कर सकते, इस फॉर्म में आ नहीं सकता, समझाने के लिए कर रहा था। हाई गलत है, अरे बबुआ लिखना पड़ेगा रे, हाई गलत है बकलोल, ऐसे तुम नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते हाई बन ही नहीं सकता, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत है। और रीजन लिखना है कि कहाँ गलत है तो लिख सकते हो, रीजन लिख लोगे, हाँ लिख दो। चलो अगला क्वेश्चन, ना लिख पाओगे तो बताना। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज, कह रहा है कि साइन थीटा है, ये पहली बात की क्या है, गलत है, साइन थीटा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप, नहीं महाराज देखिए ना यहाँ पे, देख सकते हो वहां भी, अगर आप थीटा को कह रहा है कि इंक्रीज करिएगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी कह रहा है कि साइन, चलो चेक कर लेते हैं, ये कह रहा है ना कि अगर आप साइन 0 डिग्री रखते हैं तो कहा आता है 0, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, साइन 30 कर दिए, थीटा बढ़ा दिए है ना, तो क्या हो जाता है 1/2, तनी से 0 से तनी से बेसी है ना जी। अच्छा, अगर हम साइन कर देंगे 45, तनी से और बढ़ जाएगा, और साइन कर देंगे 60, तनी से और बढ़ जाएगा, ऐसे करते करते 90 पे जाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, एक, मतलब का इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात ये है। हाँ 1/2 1/√2 कौन बड़ा है? हाँ तो गलत हो गया नहीं, ऐसे कैसे, क्या बोले तुम, क्योंकि 30 का वैल्यू है 1/2। 1/2 बड़ा है, हाँ 1/√2, ये इसका क्या है, 1/√2, इसका क्या है, इसका है क्या गया 3/√3/2, और साइन 90 का होगा 1। देखो हम क्या किए हैं, एंगल को इंक्रीज किया हमने बार बार, चलो ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू का, वैल्यू 0 से कहाँ गया, यहाँ 0 था, आधा आ गया, तनी से और यहाँ पे आ गया, तनी से और आ गया, तनी से, तुम ये सोच रहे हो ये बड़ा कि ये बड़ा है, हाई बड़ा है, हाई क्या है, बड़ा है। अब क्यों बड़ा है, ये सब के जहाँ तक क्वेश्चन पूछने का है नहीं आपको, कुछ बात बता देंगे साइड में आपको, इतना समझिए, ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ये है ना आपका कि साइन थीटा, द साइन थीटा कहाँ गया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, सही है कह रहा है। तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया, सही हो गया। और 2 पे हो गया, 3 पे चलते हैं, 3 पढ़ो तो क्या लिखा है, cos थीटा, ये सेम बात है का, बस साइन के कोस पूछ रहा है। तो चलो निकालो डब्बा, डब्बा निकाल के चेक करो कि एंगल बढ़ाने पर क्या वैल्यू बढ़ रहा है, तो नहीं घट रहा होगा, देखो मुझे याद है कोस में क्या होता है, एंगल बढ़ाओगे ना तो वैल्यू घटता है, घटते घटते लास्ट में 0 हो जाएगा, हो रहा है ना, कोस में कोस 0 का 1, कोस 30 का उससे भी कम, कोस 45 का उससे भी कम, कोस 60 डिग्री का उससे भी कम, कोस 90 का घटते घटते 0 हो गया, शुरू में था 1, ऐसे है कि कॉस 0 डिग्री का है 1, ऐसे करते 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 कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0। तो बताइए एंगल बढ़ रहा है पर वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, पर आपके स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ना एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, तो क्या स्टेटमेंट गलत ना हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट 3 गलत। चलो आगे स्टेटमेंट 4 बोलो, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, आगे बोलो, इफ फोर, ये कह रहा है अगर आप कोट 0 डिग्री लेंगे तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, तो चार्ट में निकाल के देखो कोट 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड दे रहा है, कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। ये कह रहा है कोट ए मतलब यहाँ पे 0 डिग्री, देखो रहा है एक वैल्यू कितना लेना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री भरोगे तो इसका आंसर कहा रहा है नॉट डिफाइंड, और कह भी रहा है नॉट डिफाइंड, तो सही है कह रहा है। आगे बताओ तो 5 नंबर, चारों का था तो, हैं? 5 है, ये तो कैसे गड़बड़ हो गया, ये कौन सा, भाई 4 नंबर नहीं है हो, ये 5 नंबर है, हाँ ये 5 नंबर, आज 4 नंबर यहाँ पे, तो ये कहा है सही है, 4 5 नंबर सही था, 4 में पढ़ो तो क्या लिखा है,
हाँ for all value 4 में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बोलना जरा, बोलना तो, साइन थीटा is equal to cos theta कॉस थीटा for फॉर all value of theta. ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है कि आप थीटा का कुछ ही मान रखिए, ये दोनों हमेशा बराबर रहेगा। गलत बोल रहा है, देखो कैसे। देखो होगा, साइन जीरो का होता है जीरो और कॉस जीरो वैल्यू कितना होता है एक, है बराबर है नहीं, तो छोटा झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं पूछ रहा है। हाँ जागरो एक जी क्या हुआ? चलिए छोटा रखिए, पैसा लगेगा ना। ना, इंडिया में केस फ्री में होता है, पर केस को लड़ने में पैसा लगता है। वकील को पैसा दो, दरोगा को पैसा दो, और लोगों को दरोगा। एक काम करता हूँ समय, अब ये फॉर्मूला प्रूव कर देता हूँ। पावर 2 वाला एकदम आसान है, डरो मत। ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब तो हम कहाँ चलेंगे? 8.3 में चलेंगे, है ना। 8.3 ऐसा बहुत हार्ड है कि चालू नहीं कर रहा हूँ, नहीं बहुत मजा है। लेकिन अब आ गया इसकी बारी प्रूफ करने का, तो कर ही देता हूँ। मैं वेट कर रहा था कब इसकी बारी आए मैं प्रूफ करूं। अच्छा एक और काम करता हूँ, इसको प्रूफ करता हूँ और साथ ही साथ और उसको याद करने का ट्रिक सिखा देता हूँ, बॉक्स वाला फॉर्मूला वाला। ठीक है, चलो पहले क्या प्रूफ proof करो। कर रहा था ये बताइए। हाई जैसे कि बॉक्स वाला हाई जैसे कि ये वन होता है ना, क्यों होता है? हम जिधर का होगा तो proof कराइएगा। वो करेंगे तो इसके बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे हम। कोई दिक्कत हो नहीं ना? चलो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखो तीनों को प्रूफ करने का कहानी शुरुआत एक जैसे से होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। पहले बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, आई मीन लड़कियों में आता है ना proof करने के लिए। हाँ ये आ गया है, कई बार ये आया है, इसलिए मैं तीनों करके दिखाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो ध्यान देखो, मैं अपने मन से यहाँ मान लेता हूँ थीटा, आप यहाँ मान लीजिए आपका मन, तो ये हो जाएगा पी है, क्या हो जाएगा? बी है, क्या हो जाएगा? एच। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग कि उस पर चलेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तीनों का शुरुआत ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे? पी का वैल्यू क्या है? ए बी है ना, देखो यहाँ पे ए बी के स्क्वायर लिख दिया। अब बी मतलब क्या है? बी सी स्क्वायर। एच मतलब क्या हो गया? ए सी स्क्वायर। कर दिया, कर दिया। ऐसा करने के बाद तुम क्या करोगे? एक मिनट, हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलो ऐसा करने का क्या करोगे तुम कि किसी एक से डिवाइड करोगे, किसी एक से भी। यानी कि तुम्हारा मन करे ए बी से करो, तुम्हारा मन करे बी सी से करो, तुम्हारा मन करे ए सी से, यानी कि या तो पी से डिवाइड कर दो, चाहे बी से कर दो, चाहे एस से कर दो। लेकिन तुम ये बात आगे समझ में आएगा कि हम पी से डिवाइड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, अगर बी से करेंगे तो कौन सा प्रूफ होकर निकल कर जाएगा, डिवाइड करोगे प्रूफ हो जाएगा। समझ गया? तो अब यही पकड़ना सीखते हैं। देखो कैसे, अगर मुझे इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, मुझे क्या चाहिए? साइन। इसमें साइन चाहिए ना जी, साइन के लिए क्या चाहिए होता है? पी अपॉन एच। यानी कि हमको पी एच रखना है, पी एच को हटा नहीं सकते, पी एच को हटा नहीं सकते। यहाँ पे क्या होता है? बी अपॉन पी एच, बी एच। एक काम करता हूँ, डिवाइड करो ना फिलहाल, टेंशन ना लो, ध्यान से डिवाइड करो सिंपली। मैं क्या कर रहा हूँ? एच से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये तो यहाँ पे लिखूंगा कि डिवाइड, देखते हैं क्या होता है, डिवाइड बाई ए सी ऑफ बोथ साइड। ये ए सी है ना आपका, इस ए सी से मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। चलो करके देखते हैं। थोड़ा मुझे देख लेना चाहिए था ससुर, खैर जो भी हो। अब याद आया, एसी से मत करो, एसी स्क्वायर से करो। किससे करो? एसी स्क्वायर से करिए। डिवाइड हुआ किससे करना है? स्क्वायर में करना है। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा ना हो, ये क्या होगा तुम्हारा? ए बी अपॉन ए सी, और दोनों पे क्या है? स्क्वायर। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो?
इसको तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, हाई तो कट के सुहा हो गया, क्या हो गया एक। समय कोई डाउट है तुमको तो बता दो, कुछ नहीं ना डाउट है। अब बताइए ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब क्या है, पी है ना, तो क्या यहाँ पी आ क्या है तुम्हारा, ए सी मतलब क्या एच है, एच लिख सकता हूँ, पावर टू लगा दिया, पावर टू का टू लगा दिया प्लस, बी सी हटा के बी से पहले बी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए सी मतलब एच है, लगा दिया, पावर टू है, पावर टू लगा दिया, इजकल टू तुम्हारा वन आ गया। अब तुम बताओ कि पी अपॉन एच मतलब क्या होता है, नीचे तक दिख रहा है, कैमरा में देखो तो क्या इसको हम हटा के साइन लिख सकता हूँ, पी अपॉन एच को साइन लिख सकते हैं जी, पढ़ो ना तुम कि साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच होता है, तो पी अपॉन एच है तो हटा के हम साइन लिख ही सकते हैं। चलो अब पावर टू है तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, टू लगा ही सकते हो, ऐसे टू लगा दो, लगा दिया, चलो ये प्लस के प्लस, यहाँ बी अपॉन एच मैंने कॉस होता है, कॉस थीटा, अब पावर टू है यहाँ पे पावर टू लगा लो, इजकल टू वन, प्रूफ हो गया पहले का कि साइन इसका थीटा प्लस कोस का थीटा इजकल टू वन। देख लो समय कोई डाउट है तो बताना, थोड़ा नीचे करो, दादा यहाँ हवा दे रहा अपने, इसको सरकार तो मुझे गर्मी क्यों लग रहा है, हो गया ना, हाँ सही चल रहा है जी, कैमरा में देख लो एक बार फिर से, चलो एक एक निकल के आ गया। आप लोग क्या देखे, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं, इसके लिए किससे भाग करना पड़ा, एसी से, किससे भाग करना पड़ गया, एसी से, है ना, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है मन में। अब जरा हम लोग आगे चलते हैं, वही फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर, ठीक है बबुआ, ये हर चीज को अलग अलग से करना पड़ेगा, डिवाइड बाई। हाँ एक बार तुमको एसी से डिवाइड करना है, एक बार बीसी से करना है, एक बार ए बी से करना है, और तीनों फॉर्मूला प्रूफ होकर आ जाएगा। अब ध्यान ये रखना है ना कि एसी से करेंगे तो हाई प्रूफ हो जाएगा, हाँ हाई लो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, साइन इसका प्लस वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मन में, ना तो एग्जाम में थोड़ा देखना पड़ जाएगा ना, अचानक से कोई कहीं ना आएगा प्रूफ करने के लिए, अब तीनों चेक करोगे बैठ के, नहीं ना, इतना ध्यान रख ही सकते हो। चलो जी अब भरते हैं भैया, पी मतलब क्या है, ए बी, अभी मैंने क्या है बी सी, एच मैंने क्या है ए सी, अब इसमें भाग कर दो, किससे भाग करते हैं, मान लो बीसी से भाग कर देता हूँ, बीसी स्क्वायर से लिखो यहाँ पे डिवाइड बीसी स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, तो कर देते हैं, हवा लग रहा है इनको जल्दी सूख रहा है ना जी, किसी को दिक्कत है, अब बताइए तो आप ये कट के क्या जाएगा, हाई बीसी का बेस कट गया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी कैसे घेर के पावर टू, जब दोनों दो है तो आई का हो जाएगा वन, इधर हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी के का हो गया स्क्वायर, कोई डाउट, वहां मत देखो यहाँ देखो, उधर का एकदम मैच कर रहा है, हवा मैच कर रहा है, शुरू में बताया पूरा मैच करेगा, ज्यादा लोड नहीं ला दिमाग पे, कुछ लोड वाला बात ये नहीं है, खाली भाग करते समय ध्यान देना है कि किसको प्रूव करने के लिए किससे भाग देंगे, ये वाला प्रूव करने के लिए एसी से भाग देंगे, हाइपोटेनियस से। आइए देखते ये कौन निकल के आ रहा है, अब बता दो ए बी मतलब क्या था, पी, अब बीसी मतलब क्या था, बीसी मैंने बी था, ये वन हो गया, हाई का है जी एसी यानी कि एच, अब बीसी मतलब कि बी, चलो हम बताओ कि पी अपन बी मैंने क्या होता है, टेन होता है ना, टेन होता है जी, यहाँ क्या मैं ऐसे कर दूं, टेन स्क्वायर थीटा आई प्लस वन इजक्वल टू, एच अपन बी क्या होता है, कॉस होता है, नहीं सेक होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा कर दूं, कर दिया, अब देखो हाई टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा आई प्लस आई वन उधर चलेगा, ये देखो ये प्लस है ना जी, इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू, ये हो तो क्या चल गया, माइनस, क्या गया जी, माइनस वन, लेकिन फॉर्मूला हमको क्या प्रूव कर रहा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इधर में प्लस वन, यानी कि माइनस कॉमन निकाल के उड़ाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, चलो उड़ा देते हैं, उड़ाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालिएगा ना, तो यहाँ प्लस है ना जी, तो क्या हो जाएगा माइनस, अरे सुन टेंशन ना लो, ये नौबत न आए उसके लिए तुम एक काम करो, एक काम करो कि पूरा ये सिस्टम को उठाकर उधर मैं लेके जा सकता हूँ,
आप पूरा सिस्टम को उधर किधर ला सकता हूँ, तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। ध्यान देना, जब कोई एक टर्म को आप इधर से उधर ले जाते हैं ना तब उसका चिन्ह बदलता है, लेकिन जब पूरा सिस्टम को वहीं से घुमाएंगे ना तो किसी का चिन्ह नहीं बदलता। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ला दो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहा गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, देख लो। सेक स्क्वायर थीटा tan में आ गया तो माइनस में, उधर प्लस 1 बच गया आपने। अब तुम का ध्यान दिए कि अगर मुझे हाई फॉर्मूला काची गलती आ रहा था, गलती ना रहा था, हाँ तो माइनस कॉमन निकाल के फिर काटते तो फिर हो जाता हिसाब बराबर, तो उतना लंबा नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने सिस्टम को घुमा के फिर से कर दिया, ठीक है ना। तो क्या किए हो तुम, किस भाग किए थे तुम, 20 यानी कि बेस, बेस से डिवाइड करने पे ये वाला आपका प्रूफ हो जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला प्रूफ हो जा रहा है। इस बार हम किसे डिवाइड करेंगे, ए बी से, तो कौन सा प्रूफ हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो किया जाए, वही सिस्टम फिर पुराना लगाएंगे हम लोग, इसको मिटाओ आ जा। हाँ ये तो प्रूफ हो गया ना दुगो, कोई बात नहीं, हटा दो। वही पुराना स्टाइल करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी मतलब हो गया तुम्हारा ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब किससे भाग करेंगे जी इस बार, पी से, ध्यान देना, यानी कि ए बी से, तो लिखो कि डिवाइड डिवाइड ए बी स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो चलो करते हैं भैया, ए बी स्क्वायर नीचे में ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर नीचे में ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर नीचे में ए बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो समय, अब देखो तो कोई कट रहा है, ये कट गया ना, तो 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बता, ये बी सी मतलब बी है ना, बी, ए बी मतलब पी है, ए बी मतलब पी है, बी सी मतलब बी है, पावर 2। देख लो सही जा रहा हूँ ना जी, गलती हो क्या, बी सी बी ए बी पी, सही तो है। है क्या है, ए सी, ए सी मतलब क्या होता है एच, ए बी मतलब क्या है, ए बी है पी। अब बता दो, वो बता दो फटाफट से कि बी अपन पी का होता है, कॉट होता है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा, इसको एच अपन पी को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो जी। और क्या करेंगे, पूरा सिस्टम को बदल देंगे ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना है, आसानी करने के लिए। तो फिर माइनस को लेना पड़ेगा ना, कैसे माइनस में तुम्हारा, अच्छा ना जी, हाँ फिर कोसेक इधर लाओगे ना, माइनस में होता है तुम्हारा कोट, उधर तो कोट माइनस में चल जाएगा, फिर इसको इधर लाओगे तो माइनस में, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब ये इसको पलट दो, क्या दिक्कत, ये कोसेक को यहाँ पे लाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, 1 प्लस, अब देखो कोसेक थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बच गया। कितना आराम से प्रूफ हो गया, समझ पा रहे हो, ओम। चलो तो आपका ये क्या हो गया, तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। लीजिए देख लीजिए जिसको देखना है, चैप्टर 8.3, बस ये 8.3 है, 4 तक है, हो जाएगा ना, तो इसमें 3 तक है, लेकिन 4 भी बना दिया जाएगा, तुरंत के हिसाब चला जाएगा, के हिसाब से क्या पता फंस जाएंगे तो हम लोग एग्जाम में आ जाएगा। तो तुम स्कूल में क्या बोल रहा लो, नयका से पढ़ना है पुरानका से, सोच रहा खूब पढ़ा दे लड़का एकदम पढ़ के टॉपर बन जाए ना, तब अच्छी बात है, पढ़ाओ ढंग से, क्वेश्चन सॉल्व कराओ, खाली चलो क्वेश्चन होगा, हम बना लेंगे, चिंता ना करो। तो अब जब स्ट्रिक पे चलते हैं फार्मूला वाला, क्या 1 घंटा होने वाला होगा अभी ना, हो 49 हुआ है ना, वही तो, हाँ
लेट लग रहा है, ज्यादा पका दिए हैं कहाँ। देखो ओम फटाफट। सबसे पहली बात ये है ना तुमको, पहले याद करने का ट्रिक सिखा देता हूँ, फिर वो चैट बनाने कौन सा पहले सिखाऊं ना, चार्ट बनाना सिखाया था उसी में याद करना सिखा देंगे। तो वो चार्ट बनेगा कैसे, वो जो लिस्ट बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। तुम गिनती चालू करोगे जीरो से, कहाँ से, देखो, जीरो, एक, दो, तीन, चार तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे, आप फिर चार से सब में भाग करोगे, क्या करोगे, चार में सबसे, दो बहुत सिंपल है, चार तक जाएंगे जीरो से, कंफ्यूजन मत होना, जीरो से चलना है, एक से नहीं चलना है, जीरो से, आप फिर चार से डिवाइड कर देंगे, और फिर सभी पर हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। रूट लगा दिए, और लगाने के बाद सबका क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो देखो बबुआ, जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो। ऐसे देखो मैं सॉल्व करा फिर मिटा दूंगा, क्या हम लोग जीरो गुना जीरो को जीरो लिख सकते हैं इसे, और जो चार है, अरे यार, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, चलो अब इसकी बारी करते हैं, क्या वन को तुम ऐसे कर सकते हो, और चार को ऐसे कर सकते हो, इसको देखते हैं, दो को तो ऐसे रहना पड़ेगा, और चार को तुम ऐसे कर दोगे, देख लो, कोई डाउट है तो बताना, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थ्री यार, टू इंटू टू, ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू नीचे में, है ना। अब बताओ जीरो का जोड़ा लग गया ना, तो जीरो बाहर आ जाएगा, इस दो भी कहा गया बाहर, इसका कहा हो गया पेयर लग गया ना, एक एक का एक बाहर आ जाएगा, ये भी दो कहा जाएगा बाहर। यहाँ पे देखो तो, जीरो, 30, 45 का देखो तो, साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 45 का 1/√2, देखो ध्यान से, हाँ, देखो 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 देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने पर इसको सिंप्लीफाई करके तब निकालना है, अगर कोई कट रहा है तो क्या करना है, इसको काट देना है, यहाँ पे कोई कटेगा, अगर नॉर्मली सोचते तो चार से भाग करेंगे इसमें, जीरो में तो कहा जाएगा, इतना करना ही नहीं था हम लोग को, ठीक है, जीरो हो जाता, और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो जाएगा। अच्छा, चार से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो फिर एक का स्क्वायर रूट एक आ जाएगा, अच्छा छोड़ो बाद में आएंगे, फिलहाल क्या देखो, आज दो कट गया ना, तो कहा गया ऐसा, यहाँ पे एक आया नीचे दो आया, एक का स्क्वायर, लो ऐसे लो भैया, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बचेगा ना, दो कट गया, दो बचेगा ना, ठीक है, तो नहीं कटेगा। अब देखो, तीन बाहर ना आएगा, दो बाहर आ गया, आ जाएगा, तुम बस देखते रहो। एक बार बताओ तुम, दो से दो कटेगा, ऊपर एक बचेगा, एक लिख दिए, नीचे दो बच गया, लिख दिए, चलो आगे इधर आ जाओ तुम, ये कटेगा नहीं तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि देखो तीन तो अंदर फंस गया, अब दो बाहर ही आ गया ना जोड़ा लग के, अच्छा, इसमें दोनों जोड़ा लग जाएगा तो कहा जाएगा, दो बाहर आ जाएगा और कहा जाएगा, दो बाहर आ जाएगा, नहीं देख लो, देख लो अच्छे से, आ जाएगा ना, चलो अब तुम बताओ कि दो से जीरो में भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, इसका तो कुछ नहीं, 1/2 ही रहेगा, इस एक का स्क्वायर रूट एक ना हो जाएगा, और दो का नहीं निकल पाएगा, अंदर फंस जाएगा, और ऐसे 1/2 है ना, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, एक का स्क्वायर रूट एक निकल के आ गया, पर दो अंदर फंस गया, समझ पा रहे हो, यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको हटा के यही लिख रहा हूँ, देख लो कैसे, वन को दो बार लिख सकते हैं, तो दो बार लिखा गया तो एक बार बाहर ही आ गया हूँ, और दो नहीं आ पाया, हाँ इसलिए बाहर आ जाता है वो, और फंस गया अंदर, है ना। चलो अब तुम बताओ कि इसमें कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, पर ये तो कट के कहा जाएगा, एक आ जाएगा, समझ पा रहे हो तुम, ये जानते हो कहा गया, हाई तुम्हारा साइन का वैल्यू निकल के आ गया, किसका आ गया, हाई साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, रुको जरा सबर करो, रुको रुको तो तुम कहोगे बाप हो बाप, और तो आने को बढ़ जाएगा, गिनती लिखो, चार से भाग दो, स्क्वायर रूट निकालो, ये डिटेल के लिए था, है ना, बिना असली मजा बाकी हाँ, है। अब आ जाओ तुम फटाफट वाले में, ठीक है।
चलो फटाफट से बता दो कि 4 से 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 और 0 का उसको स्क्वायर रूट का आता है 0। आई तो भाग नहीं लगेगा, सीधा स्क्वायर रूट निकाल दो। 1 का क्या होता है 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2। आई कटेगा ना जी, ऊपर 1 आ जाएगा, ऐसे कटेगा ना इसे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2, 1 का निकल जाएगा 1 पर, यह नहीं निकल पाएगा, हो जाएगा 2 अंदर फंस जाएगा। ठीक है, ये 3 का नहीं निकलेगा, अंदर फंस जाएगा 3, और 4 का निकल के आ जाएगा 2, ऐसे दूसरा कट गया तो 1/1 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। ये तुम्हारा क्या आ गया साइन निकल के आ गया। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कहा गया 90 डिग्री। अब इसके बाद तो नॉट डिफाइन वाला क्वेश्चन बताओ। आई एम प्रेजेंट हियर, डोंट वरी, ओके, आई एम लाइव, ओके, नाउ जिंदा हूं अभी। अब साइन के बाद तुमको लिखना है कॉस का लिखना है। हालांकि तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वही सीक्वेंस लेकर चला जो तुमको याद करा हूं, साइन कोस टाइन और फिर कोसेक सेक कॉट, वो सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीक्वेंस लो चाहे मत लो, ठीक है चलो। फायदे नहीं तो कहाँ रहोगे कि तभी हम देखो चार्टवा में ये सीक्वेंस लिखा हो जो मैं लिख रहा हूँ। इस सीक्वेंस के पीछे एक जादू है, ये सिखाने वाला हूँ। जादू जानते हो क्या है? इस साइन ही से जा रहा है ना, कोसवा इसका उल्टा चलता है, एकदम उल्टा। यानी कि एक है पीछे ना, एक पीछे है साइन में, तो एक आ जाएगा कोस में शुरू में। हाँ शुरू में तो कहाँ चलेगा यानी कि पीछे से लिखना चालू करो, इसमें शुरू से ये लिखा गया, अब ये लिखो, लिखा गया, और फिर बीच में तो बीच में रह जाएगा इसे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये कहाँ चलेगा? कुछ समझ समझ कितना सिंपल है। हाँ ये निकाला थोड़ा टाइम लगेगा, आई तो घुमा दो उल्टा, हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉट का भी होगा, चलिए। टाइन का तो और आसान है, घुमाना में कुछ नहीं करना है। पूछो कैसे, देखो तुमको मैंने पढ़ाया ना कि टाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि अगर तुम टाइन निकालना चाहते हो तो साइना में कॉस से भाग कर दो, वो टाइन निकल के आ जाएगा। तो साइन कोस में दोनों निकाल चुका हूँ, बस भाग करना है, टाइन निकल जाएगा। अगर तुम टाइन 0 डिग्री वाला निकालना चाहते हो, 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 और बटा में कॉस 0 लो, सॉल्व कर दो, आ गया। अगर आप टाइन 30 डिग्री निकालना चाहते हैं तो ये साइन 30 और बटा में कॉस 30 का वैल्यू रखो, ठोक ठाक आंसर निकाल दो। ठीक है, आपको बाप हो वही टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, देखो कैसे एकदम इजीली हो जाएगा। इसको भी फिलहाल रहने देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर आप करना चाहते हैं कि टाइन 0 डिग्री क्या आएगा, तो हम क्या लेंगे साइन 0। एगो पे मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट चल दूंगा। साइन 0 का होता है 0, आप देख सकते हैं फिलहाल, देख लिए। और cos 0 है ना, cos 0 कितना होता है 1, यहाँ का लगा दिया 1, अब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो टाइम 0 का निकल के आ गया 0, कोई डाउट? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे चीचप से, यहाँ पे टाइम 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बढ़ेगा, इसमें जब इससे भाग करेंगे तो उलट के जाएगा ना, वैसे यहाँ थोड़ा सॉल्व करता हूँ, 1/2 उलट जाएगा, तो 2 चल जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, 1 कहाँ गया √3, समझ पा रहे हो? तो मन में भी काट सकते थे हम देख के, ऐसा ही देखो कैसे, और 2 से 2 कटा, आज 3 ऊपर क्या होगा, 1 नीचे आया होगा, यानी कि 1/√3 हो गया। इसमें काटना है उल्टा होगा ना जी, तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो कट गया इससे, कट गया इससे, यानी कि 1 जा स्वाहा। पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछे हैं, हाँ ताकि थोड़ा सा भूल रहा है। बूढ़ा में इक्वल में काटने वाला फिर बताइए ना। अच्छा, इक्वेशन रहेगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई और सीधा सीधा गुना, अब मल्टीप्लाई रहेगा, इक्वेशन नहीं रहेगा, बराबर का साइन नहीं रहेगा, तो कैसे से काटेंगे, सीधे सीधे गुना करेंगे, एकदम उल्टा चलता है। मतलब कौन है को याद कर लो, दूसरा का उसको उल्टा चलेगा, ठीक है, उसको देख लेंगे। फिर यहाँ पे जो, तो ये तुम्हारा कट जाएगा ना ऐसे, आप फिर एक आ जाएगा नीचे, ऊपर है ना एक बार, एक और नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे, कहाँ गड़बड़ा गया रे, अच्छा हाँ सही सही सही, वो हम देखो फिर से देखो, ये ऐसे है ना तुम्हारा, ये वाला, क्या तुमको ऐसे करना था, बोलो हाँ। इसमें साइनमा में cos से भाग करना है ना, तो भागा लगा दिए, √3/2 भागा कर दें गुना, ऐसे चलेगा 2 ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, और 3/1 को ऐसे खाली 3 करो, एक बात ये डिटेल नहीं कर रहा हूँ मैं, बार बार मन ही में काट के दिखा रहा हूँ, इतना कर भी सकते हो तुम। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया √3 आ गया। वैसे भी एक दो बार बनाने के बाद तुमको याद हो जाएगा दिमाग में कि टैनवा में ना 30 में होता है 1/√3, 60 में होता है
√3/8 ऐसे होता है, एक दूसरे को तो उल्टा होता है। देख सकते हो 1 छिपा दिए हम, बात देखते देखते याद हो जाता है। फिलहाल ये मैं याद नहीं करा रहा हूँ, ट्रिक सिखा रहा हूँ, याद करने की बात आएगी बताएंगे। अब बारी आती है इसका। अब बताओ कि इसमें इस भाग करेंगे ना जी, 1/0 करेंगे ना, तो 0 से 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। कटेगा ही नहीं, मर जाओ, समाप्त हो जाओ, गया एग्जाम भाड़ में। लेकिन कभी इसका आंसर निकल के नहीं आएगा। जब तुम 0 से 1 में भाग करेगा, 0 पढ़ा कितना ली पड़े बताइए भैया? पढ़ते रहो तुम, 2 वाली पढ़ेगा 0 आएगा, 1 बच जाएगा। पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 आ गया। 0 पढ़ा 2 वाली पढ़ोगे, 5 वाली पढ़ोगे 0 आएगा, 10 बचेगा। 7 वाली पढ़ो 0 आएगा, 10 बचेगा। 9 वाली पढ़ो 0 आएगा, 10 बचेगा। ऐसे तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये खत्म नहीं होगा। करते रहो, नहीं कटेगा ये। इसलिए इसको कहा जाता है अपरिभाषित। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अनडिफाइंड। क्या लिखा है इंग्लिश में? हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड इंग्लिश में बोल दो, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जो भी है अपना। समझ पा रहे हो जी? अन्ना इसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल करता है, ऐसे करके, ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। अब हमें यहाँ देखो, अब सिर मत नीचे करो, वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अब बस उल्टा कर देना, सबको याद है ना? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। कॉसेक होता है ना जी। तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोसेक लिखता हूँ, हालांकि आपका मन कुछ भी लिख सकते हैं, कोसेक का निकालना है, साइन में उल्टा करो तो कोसेक बन जाएगा। उल्टा कैसे करते हैं? मान लो 1/2 है ना, 2/1 ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है जी। बताओ 0 का उल्टा क्या करे? मतलब यहाँ 1 छिपा है ना, तो 1 ऊपर चल जाएगा और 0 आ जाएगा नीचे। अब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बोलो हाँ। तो ना आ जाएगा अनडिफाइंड। तो अब तुम क्या करोगे ना, ऐसे मत याद करो, तुम ऐसे याद करो कि 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड। 0 का उल्टा क्या होता है? और अनडिफाइंड का उल्टा होता है 0। ऐड करना है, 0 का उल्टा अनडिफाइंड का 0, तो 0 का उल्टा क्या हो गया? चलो अब बता दो, 1/2 का रिवर्स करो। अब मैं बोलूंगा नहीं, तुम खुद करके बताओ इसका। वो मतलब कोई फायदा नहीं नीचे, ये बता दो, इसका बता दो। 1/1, 1/1 वही ना होगा जी। अगर आप निकालना चाहते हैं सेक थीटा, क्या निकालना चाहते हैं? तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का ना। उल्टा करो, 1 का उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, और इसका उल्टा, और 0 का उल्टा। समझ पा रहे हो जी? अब एक बच गया कॉट। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन का। टैन और ढूंढते हैं, टैन 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और इसका, 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 वे, ये क्या है? ये क्या बला है? 0 पर 1 मतलब क्या होता है जी? अनडिफाइंड लिखा था ना मुझे यहाँ पे, किसका था ये? ले, कहाँ से कहाँ घुस गया? टैन कहाँ, यहाँ पर अनडिफाइंड लिखना था, तो अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को कोई डाउट है? टाइम कितना हो रहा है ओम, देखो तो जरा, कितना हो रहा है? 1 घंटा हो गया। क्या कीजिए, रोका जाए? मैं थोड़ा थक गया हूँ, सुबह से बात बंद करती बात करते।